Hello everyone. So let us discuss the functions and limitations of management accounting. As you have seen in the playlist, we have till now discussed the meaning, nature, and scope of management accounting, difference between all the three types of accounting, financial cost, and management accounting. In this video, I'll be specifically discussing the functions and limitations of management accounting. See, functions or objectives, you can say. See, management accounting, we have six principles. So we'll be discussing one by one or six functions. First is planning. See, management planning हमारे को हेल्प करता है टू फोरकास्ट एंड प्रिपेयर फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स. ठीक है, इसके लिए हम टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग. ठीक है, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज करते हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन, कोरिलेशन का यूज करते हैं. बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिडर्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज. तो देखिए यही लिखा हुआ है कि प्लानिंग का एक्सप्लेनेशन क्या है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू फोरकास्ट एंड प्रिपेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर्मुलेट corporate strategy. For this purpose, management accounting techniques like budgeting, standard costing, marginal costing, probability, correlation, and regression, etc. are used. Second in this comes is coordination or coordinating. See, management accounting basically helps in planning as well as coordinating various business activities. So इसके अंदर मतलब क्या होता है कि भाई जैसे हम बहुत तरह के बजट्स बनाते हैं, हम प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज के बजट बनाते हैं, एंड वी मेक डिसीजन मेकिंग, वी यूज वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. तो इन सब में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो हमारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलता है, सो दैट देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग also helps in coordinating various business activities. For example, while preparing budgets for various departments like production, sales, purchase, etc., there should be full coordination so that there is no contradiction. And again, जैसे हमने पहले मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज if there is no controlling then there is no use of planning. So and if there is nothing to plan then there is nothing to control also. तो देखिए इसलिए थर्ड फीचर हमारा आ गया कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस by control techniques like standard costing, budgetary control, control ratios, internal audit, etc. Then fourth function of management accounting, I'll discuss in total 8 functions. So the fourth function is communication. जैसे हमने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग वेरियस रिपोर्ट्स ताकि हम मैनेजमेंट के सामने वो रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर सकें और अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान कर सकें और कंट्रोल कर सके ताकि बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में इजिली और सक्सेसफुली रन करे. तो देखिए यही लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स फॉर प्रेजेंटेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट which shows the performance of various sections of the business. Such communication in the form of reports to various levels of management helps to exercise effective control on various business activities and successfully running the business. नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हमारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू एनालाइज, इंटरप्रेट डेटा, चाहे वो अकाउंटिंग फॉर्म में हो चाहे वो नॉन अकाउंटिंग. इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा के साथ साथ क्वालिटेटिव डेटा को भी कंसिडर करता है फॉर डिसीजन मेकिंग. देखिए क्वांटिटेटिव में वो कौन से क्वांटिटेटिव मींस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. तो मैं फिफ्थ और सिक्स पॉइंट आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे यहाँ देख सकते हो क्वांटिटेटिव में आपको रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कंसिडर करता है, जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स, कस्टमर रिलेशनशिप, ओपिनियंस, लीगल जजमेंट्स. तो इनके बेसिस पर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग गिव्स द डिसीजन मेकिंग. तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है. In order to make accounting data easily understandable, the management accounting offers various techniques of analyzing, interpreting,
and presenting the data in non-accounting language so that everyone in the organization understands it. Ratio analysis, cash flow, fund flow statement, trend analysis are some of the management accounting techniques which may be used for financial analysis and interpretation. ये हो गया quantitative data. Now we are talking about qualitative. Apart from monetary and quantitative data, management accounting provides qualitative information which helps in taking better decisions. जिसके अंदर हमारा आया quality of goods, customer and employees, legal judgments, opinion polls, logics, etc. are some examples of qualitative information supplied and used by management accounting system for better management. तो ये 6 फीचर्स और फंक्शंस आप कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. Seventh in this comes is management accounting is also helps in understanding tax policies, procedures and guide us in reporting to various authorities. और लास्ट पॉइंट इसके अंदर यही बोल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स जो हमारे को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है. जैसे आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, वहां पर होगा कि हाँ क्या हम ये गुड्स खुद बनाएं या मार्केट से बाय करके सेल कर दें. तो ऐसे क्या हमें कोई प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्ट लाइन कंटिन्यू करनी चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, ये सारी डिसीजन मेकिंग हमारे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सप्लेन करता है. तो देखिए 7th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है. टैक्स पॉलिसीज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम is responsible for tax policies and procedures and supervises and coordinates the reports prepared by various authorities. Last point, decision making. Correct decision making is crucial to the success of a business. Management accounting has certain special techniques which help management in short term and long term decisions. For example, techniques like marginal costing, differential costing, discounting cash flows helps in decisions such as pricing of products, make or buy, discontinuance of product line, capital expenditure, etc. So these are the 8 functions. और अगर हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दें तो दिस कुड बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो आप ये 8 के 8 पॉइंट्स आप स्टडी कर सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए मैं इसमें एक पार्ट और एक्सप्लेन करता हूँ. टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की. जैसे ये हमारे ना आगे चैप्टर्स हैं जो आप स्टडी करेंगे. बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करेंगे इन प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अगेन अब ये जितनी भी टेक्निक्स लिखी हुई है ना, इनमें से कुछ टेक्निक्स आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी, कुछ टेक्निक्स आपको सर्च करनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में कि वो आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है. इग्नू स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So see, there are certain limitations. The first limitations which come is based on historical data. I told you कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल पास्ट डेटा को यूज करता है फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजंस. अगेन अब आप हिस्टोरिकल डेटा यूज कर रहे हो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ने आपको प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो. अगेन वो डेटा कितना रिलायबल है, उसकी फ्यूचर में क्या रेलेवेंस है, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी. सो ये एक बड़ी लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की. तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर, but it is mainly based on historical data supplied by the financial accounting and cost accounting. The accuracy and dependability of such data will leave their mark on the quality of managerial decisions. In other words, if past data is not accurate, management decisions may not be correct. ठीक है, so this is the first limitation. Second is lack of wide knowledge. Again, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैनेजमेंट, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड्स. अगर वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट फुली इक्विप्ड नहीं है सारे फील्ड्स के अंदर, तो वो हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिटी को रिस्ट्रिक्ट करे.
ठीक है, तो इट मीन्स, तो अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि भाई एक इंडिविजुअल इतने सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी एक्सपर्टीज कैसे बना सकता है। तो लेकिन अगर वो, अगर अपने आप को मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहता है तो उसको बहुत सारी फील्ड्स की स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिटी है वो डिटेरिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव अ नॉलेज ऑफ नॉट ओनली फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग but also many allied subjects like economics, management, taxation, statistical and mathematical techniques, etc. Lack of knowledge of these subjects on the part of management accountant limits the quality of management accounting. तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिडर करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हमें एक बहुत मास डेटा प्रोवाइड कर देता है, वाइड डेटा, जिसको समझना बहुत मुश्किल है फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो ये एक जो प्रोसेस है ये थोड़ा लेंदी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसीलिए थर्ड फीचर हमारा बना कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स mass of data using various accounting and non-accounting subjects for decision making purpose, but sometimes management avoid this complicated and lengthy course of decision making and makes decision based on intuition। तो कई बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, बड़ा फेड अप हो जाता है, तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच दे टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन और मे बी taking incomplete data. This leads to unscientific approach of to decision making। तो ये 3 पॉइंट्स से लिमिटेशंस के। अब आगे देखिए रिमेनिंग पॉइंट्स क्या है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बट अल्टीमेटली डिसीजन जो है मैनेजमेंट को ही लेना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम आपने पढ़ा कि भाई हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और वेरियस अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका इंस्टॉलेशन जो होता है बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, जिसके कारण जो फर्म है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही रिस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट, costly system. The installation of management accounting system in an organization is costly affair as it requires a wide network of management information system, MIS system जिसको हम बोलते हैं, rules and regulations। Then sixth point and seventh point we are discussing right now। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपैरेटिवली अगर आप चेक करेंगे, एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आया। तो अभी ये जो अकाउंटिंग है ये फुली डेवलप नहीं हुआ, या इसके अंदर और मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसकी यूटिलिटी अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, और ना ही हम, जैसे कई बार हम कहते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना कंपलसरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अभी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी नहीं है, बिकॉज अभी ये खुद ही फुली डेवलप नहीं हुआ। जब ये फुली डेवलप नहीं हुआ तो अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजंस कौन लेता है, मैनेजमेंट। अगेन कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, ठीक है, और वहां पर पर्सनल बायसनेस भी आ सकती है मैनेजमेंट की, ठीक है, वो पर्सनली हो सकता है अपने आप को फेवर करना चाहते हो। तो अगेन उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो देखिए जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन किए। डेवलपिंग स्टेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग is relatively a recent development and it has not fully developed as yet. This limits the utility of this system to management in decision making perfect and correct decisions। Seventh point, the interpretation of information provided by management accounting may be influenced by personal bias of the interpreter of the data, that is management. This tells upon the quality of managerial decisions। And the last point, since मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, इट इंक्रीजेस देयर वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो स्टाफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमेशा रेसिस्ट करता है, दे डोंट फेवर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होना चाहिए। तो देखिए लास्ट पॉइंट, द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट स्टाफ may not welcome the introduction of management accounting system। This may be because they look at the system with suspicion that it will add to their work and responsibility। तो हो सकता है वो ओवरबर्डन फील करें। तो आई होप
ये लिमिटेशंस जो है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लियर हुई होंगी। ये फर्स्ट चैप्टर था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जहां पर वी हैव डिस्कस्ड 4 videos, and these all in theory concept is important. So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel with your friends and your classmates, and do hit the bell icon so that you will get the new notifications. Thank you so much.